पिछले एपिसोड अर्थात 15वें एपिसोड में आपने सुना ब्रिजाभार और भीमसेन की नोक झोंक के बाद राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं तो एक भी जानवर बिना कान कटा उनको नहीं मिलता है। तो राजा क्रोधित होकर बूढ़े को सिपाहियों द्वारा घसीटवाने लगते हैं। तब बुढ़वा नौजवान ब्रिजाभार बन जाता है। राजा ब्रिजाभार को पहचानते हैं, ब्रिजाभार से माफ़ी मांगते हैं। लाडली और ब्रिजाभार को महल में लाते हैं, शादी कराते हैं। तब ब्रिजाभार लाडली को छोड़कर लीलापुर के लिए चलता है। अब ब्रिजाभार बालक बन जाता है। रास्ते में पूतना का वध करता है। आगे अहिर मिलता है जो बालक को फुलिया फुलकुंवरी के पास पहुंचाता है। वहीं पर बालक रात में नौजवान बन जाता है। दोनों को अपना परिचय देता है, परंतु फुलिया फुलकुंवरी नौजवान को सोरठपुर से लाए 8 कन्याओं को अपने समक्ष लाने को कहती है। तब ब्रिजाभार दक्षिणी शहर अपने महल में हेवंती के पास आता है। अब अगले एपिसोड अर्थात 16वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। ब्रिजाभार हेवंती के घर के अंदर किवाड़ खोलकर आता है और हेवंती से कहता है कि ब्याही, हमारे साथ अभी लीलापुर चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। फुलिया और फुलकुंवरी तुमको देखने के लिए बुलाई है, देर मत करो। तब हेवंती कहती है कि हम लीलापुर नहीं जाएंगे, लीलापुर जाने से साफ मना कर देती है। तब ब्रिजाभार वहाँ से सोरठी के पास जाता है और सोरठी से कहता है कि हे प्यारी, चलो लीलापुर मेरे साथ, फुलिया फुलकुंवरी तुमको देखने के लिए बुलाई है। तब सोरठी कहती है कि पहले हमारी बहन हेवंती से जाकर कहिए, यदि वह जाएगी तभी हम अपने बहन के साथ लीलापुर चलेंगी, अन्यथा हम भी लीलापुर नहीं जाएंगी। तो ब्रिजाभार कहता है कि मैं हेवंती से पूछ कर आ रहा हूँ, उसने लीलापुर जाने से साफ मना कर दिया है। तब सोरठी कहती है कि तब हम भी लीलापुर नहीं जाएंगे। तब ब्रिजाभार जमुनी के पास जाता है और जमुनी भी वही जवाब देती है जो सोरठी कहती है। बारी बारी से ब्रिजाभार उन सभी 8 कन्याओं से लीलापुर जाने को कहता है, परंतु सभी कन्याएं वही बात कहती हैं जो जवाब सोरठी का था। इस प्रकार जब 8 कन्याएं लीलापुर जाने से इनकार कर देती है तब ब्रिजाभार उदास हो जाता है और तब हेवंती के महल में आता है और सोचने लगता है कि अब कौन उपाय करूं, किस मुंह से लीलापुर जाऊं। जब हेवंती स्वामी को उदास देखती है तब प्रेम से ब्रिजाभार से पूछती है कि स्वामी, क्यों आपका मन उदास है, किस बात की चिंता आपको हो रही है। और तब हेवंती ब्रिजाभार से कहती है कि स्वामी, आप उदास मत होइए, मैं आपके साथ लीलापुर चलूँगी। इतना कहकर हेवंती लीलापुर जाने की तैयारी करने लगती है। तैयार होकर हेवंती ब्रिजाभार के साथ लीलापुर जाने के लिए उड़न खटोला पर बैठती है। तो यह सब देखकर सोरठी भी जाने को तैयार हो जाती है। उन सबको देखकर धीरे धीरे 8 कन्याएं लीलापुर जाने के लिए आ जाती है और सब एक साथ उड़न खटोला में आकर बैठ जाती है। ब्रिजाभार अत्यंत प्रसन्न होता है और लीलापुर जाने के लिए उड़न खटोला को ब्रिजाभार उड़ा देता है और पवन के वेग से उड़न खटोला उड़ने लगता है। तब हेवंती ब्रिजाभार से कहती है कि स्वामी, आप लीलापुर तो जा रहे हैं, परंतु यह बहुत कठिन मुकाम है। वही बंगाल है, वहाँ जादू का खान है। वहाँ की फुलिया और फुलकुंवरी मशहूर जादूगरनी है। उन दोनों से जादू में कोई पार नहीं पा सकता। मुफ्त में हम लोगों का जान चला जाएगा, मुफ्त में हम लोगों का जान चला जाएगा। अमरपुर में आपका फुफेरा भाई है जिसका नाम गेनुआ वीर है। वह फुलिया फुलकुंवरी का गुरु भाई है। तीनों एक ही गुरु के यहाँ जादू सीखे हैं। यदि आप अपना भलाई चाहते हैं तो गेनुआ वीर को भी अपने साथ ले लीजिए। तब ब्रिजाभार हेवंती से कहता है कि तिरिया, तुम ही अमरपुर शहर जाओ, जाकर गेनुआ को संग में लेकर आओ। जब तक तुम गेनुआ को लेकर नहीं आओगी तब तक हम लीलापुर नहीं जाएंगे। इसी उड़न खटोला में बैठ जाओ और जल्दी से गेनुआ को लेकर आओ। हम लोग तुम्हारा यहीं इंतज़ार कर रहे हैं।
तब हेवंती उड़न खटोला पर बैठकर सीधे अमरपुर शहर में पहुंच जाती है। गेनुआ के पास पहुंचती है। हेवंती को देखकर गेनुआ पूछता है कि भौजी किस काम से आई हो, भैया ब्रिजभार का हाल चाल कहो, इस कुछ समय में कैसे आई हो, सब कुछ मुझे बताओ। तब हेवंती कहती है कि सब घर बाहर कुशल है, आपके भैया भी कुशल से हैं, जिस कारण से आपके पास आई हूँ वह सब सुनिए। आपके भैया लीलापुर जाने का बयान किए हैं, आपको साथ में चलने के लिए बुलाए हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तब हेवंती के बातों को सुनकर गेनुआ जाने को तैयार हो जाता है और गेनुआ अपने भौजी के साथ उड़न खटोला पर बैठकर जाने लगता है। तब अमरपुर शहर के लोग सोचने लगते हैं कि किस पर भगवान खींच गए हैं कि आज गेनुआ वीर शहर से बाहर जा रहा है। गेनुआ महान जादूगर था, उसके नाम से लोग कांपते थे। तब तक हेवंती गेनुआ को लेकर ब्रिजभार के पास पहुंचती है। ब्रिजभार गेनुआ को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। दोनों भाई गले मिलते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। तब सब लोग सकल समाज लेकर ब्रिजभार लीलापुर के लिए चल देता है। तब तक दक्षिणी शहर के आगे सिवान में लीली घोड़ी मिलती है। उसे देखकर ब्रिजभार लीली घोड़ी से पूछता है कि तुम इस जंगल में यहाँ क्यों रह रही हो। तब लीली घोड़ी ने बताया कि जब आपको हिरिया जिरिया ने कबूतर बना लिया था तो मैं वहाँ से चली आई थी, परंतु हेवंती के भय से नगर में नहीं गई थी कि मेरा जीते जी जान नहीं छोड़ेगी, यह समझेगी कि यह मेरे पति को कहीं गिरा कर भाग आई है। मैं इतने दिनों से आपका बाट देख रही थी कि जब कुंवर ब्रिजभार आएंगे तब हम उन्हीं के साथ नगर में जाऊंगी। तब ब्रिजभार लीली घोड़ी से कहता है कि अब तुम नगर में जाओ, मैं सबको साथ में लेकर लीलापुर जा रहा हूँ। यह सुनकर लीली घोड़ी नगर में चली जाती है और सभी लोग लीलापुर के लिए चल देते हैं। इन 8 कन्याओं और ब्रिजभार के लीलापुर जाने के बाद अब इधर दक्षिणी शहर के महल का हाल सुनिए। रात खत्म हुआ, भोर हुआ। माता सुनैना जगती है तो अपने महल में 8 में से किसी भी पतोह को महल में नहीं देखती है। तो माता सुनैना छाती पीट पीट कर रोने लगती है, गगरी भर आंसू गिराने लगती है। कहती है कि मेरे दिन रात के लिए कोई नहीं हुआ, सब लोग हमको छोड़कर भाग गए। जब से कुंवर जन्म लिए तब से हमें छछनाते रहे, पतोह का आसरा था, वह सब भी मुझे छोड़कर चली गई। सोरठपुर गए तो पतोह हेवंती को देखकर धीरज रखा, लीलापुर गए तो 8 पतोह को देखकर धीरज रखा। कुंवर तो अपने लीलापुर चले गए, यह सब कन्याएं किस ओर चली गई। जब अपना जन्मल मेरा नहीं हुआ तो अन्य लोग मेरे क्या होंगे। आगे से बेटा गया और पीछे से सारा पतोह चली गई। माता सुनैना बहुत प्रकार से विलाप करती है और रो रो कर पागल होने लगती है। माता का हाल यहीं छोड़ देते हैं। आगे अब ब्रिजभार का हाल सुनिए। इधर ब्रिजभार 9 तिरिया को लेकर लीलापुर नगर में पहुंचता है। तब नगर से पहले परती खेत में अपना डेरा लगाता है। इधर ब्रिजभार 9 तिरिया को लेकर लीलापुर नगर में पहुंचता है। तब नगर से पहले परती खेत में अपना डेरा लगाता है। तब गेनुआ वीर ब्रिजभार से कहता है कि भैया यहीं पर डेरा तंबू लगाओ और यहीं पर जलसा बहार करो। जलसा को देखने के लिए फुलिया फुलकुंवरी आएंगी तो यहीं पर 8 कन्याओं को आपके साथ देख लेगी। तब गेनुआ वीर अपने जादू से वहाँ तंबू समियाना खड़ा कर देता है। गेनुआ के इस गुण को देखकर कन्याएं और ब्रिजभार सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब गेनुआ कठिन उपाय करके जलसा की तैयारी करता है। 9 कन्याओं को सजाता है, उस जलसा को बारात में बदल देता है। हेवंती बारात मालिक बनकर आसन पर बैठती है, सोरठी समियाना में नृत्य करने लगती है। देव कन्या मृदंग बजाती है, जमुनी सारंगी बजाती है, जयंती ढोल बजाती है, फुलवंती तानपुरा बजाती है, नंदी भौजी पिकदान लेकर घूमती है,
निर्जल मालिन गाना गाती है। ब्रिजभार दुल्हा बन जाता है। गेनुआ ऐसा रचना रचता है कि सारा सकल समाज एक बारात में बदल जाता है। गेनुआ खुद सहबाला बनकर ब्रिजभार के बगल में बैठ जाता है और गीत नृत्य संगीत सामियाना में चलने लगता है। इतना सुंदर दृश्य वहाँ प्रस्तुत होता है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। दृश्य को देखकर मन मोहित होने लगता है। पूरा मंजर पूरे शबाब पर होता है। तब तक गेनुआ वहाँ एक जादू का खेल खेलता है। जादू का वीर सेना हथियार लेकर तंबू का पहरा देने लगते हैं। हाथी घोड़ा ऊंट जादू का बनाता है, जादू का बादशाह बनाता है। बीच तंबू में नाच होने लगता है। इस बात का शोर पूरा लीलापुर शहर में हो जाता है। आपस में लोग चर्चा करते हैं कि किसी बादशाह के बारात का खेमा गांव के बाहर पड़ाव डाला है, ना जाने कहाँ विवाह करने जा रहा है। लीलापुर के लोग वहां आकर इकट्ठा होने लगते हैं और कहते हैं कि कितना सुंदर दूल्हा है, वैसा ही सुंदर सहबाला भी है। लोग नाच देखने लगते हैं। जब नाच का शोर पूरा लीलापुर शहर में फैल जाता है तब यह बात फुलिया फुलकुंवरी सुनती है तो नाच देखने के लिए जाने की तैयारी करती है। जामा जोरा पहनती है, कमर में कटार बांधती है। जादू के घोड़े पर दोनों सवार होकर बारात देखने समियाना में पहुंचती है तो बारात को देखकर पहचान जाती है। आपस में बात करती है कि बहन यह सब सोरठपुर की कन्याएं हैं। देखो सोरठी नाच रही है, देव कन्या मृदंग बजा रही है, फूलवंती तानपुरा बजा रही है, नंदी भौजाई पिकदान लेकर घूम रही है, निर्जल मालिन गा रही है। हेवंती बारात मालिक बनकर आसन पर बैठी है। कुंवर ब्रिजभार दुल्हा है और गेनुआ वीर भी यहाँ आया हुआ है जो लड़ने में बहुत जुझार है, सहबाला बना है। तब फुलिया फुलकुंवरी से कहती है कि गेनुआ कब समियाना से निकलेगा। जब गेनुआ समियाना से निकलेगा तब हम इन लोगों का खेल देखते, इनके समियाना को भस्म कर देते। नृत्य और संगीत के ताल पर फुलिया और फुलकुंवरी के घोड़े भी नृत्य करने लगते हैं। जब थोड़ा सा दिन बचा तो नाच बंद हो गया, सारे लोग चले गए। तब दोनों बहनें अपने घर नहीं गई, दोनों बगल के बाग में जाकर छिप गई। जब नाच बंद हो गया तब गेनुआ वीर लोगों से कहता है कि मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। स्नान करके गुरु जी का ध्यान करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, तब थोड़ी देर में लौट कर आऊँगा। तब तक आप लोग होशियार रहना। इतना कहकर गेनुआ स्नान ध्यान करने नदी में चला गया। जब गेनुआ वीर समियाना से चला गया तब फुलिया फुलकुंवरी से कहती है कि अच्छा मौका मिला है बहन, चलो समियाना में चलते हैं। तब दोनों बहन फुलिया फुलकुंवरी समियाना में आती है और पीला सरसों लेकर जादू का बाण मार देती है। तब ब्रिजभार सूगा बन जाता है और फुलिया के हाथ पर उड़कर बैठ जाता है। तब फुलकुंवरी पीला सरसों लेकर जादू का मंत्र पढ़कर मारती है। तब 9 कन्या समियाना के साथ जर कर भस्म हो जाती है। किसी भी चीज़ का वहाँ निशान नहीं रह जाता है, सब कुछ जल कर खाक हो जाता है, सब चिड़िया जल कर खाक हो जाती है। तब दोनों बहन सुगा को लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ जाती है और सुगा ब्रिजभार को पलंग के पाटी में बांध देती है और उसे खाने को देती है। बंधा हुआ सुगा टे टे करता है। अब इधर गेनुआ का हाल सुनिए। जब पूजा पाठ करके गेनुआ समियाना के पास लौटता है तो देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, तो सोचता है कि हमारी भाभियाँ और भैया कहाँ चले गए। यह सब तंबू समियाना ताम झाम मैंने जादू से बनाया था, मेरे जादू को काटने वाला कोई नहीं है, केवल फुलिया और फुलकुंवरी ही मेरे जादू को काट सकती है। तब गेनुआ गुरु को सुमिर कर जादू का मंत्र पढ़कर चलाता है। तब हेवंती जी उठती है और सारा हाल गेनुआ को सुनाती है। तो हेवंती की बात को सुनकर गेनुआ रो रो कर पागल होने लगता है, सिर का टोपी फेंक देता है, अपना धोती कुर्ता फाड़ देता है, हाय हाय करके रोने लगता है। तो गेनुआ का ऐसा हाल देखकर हेवंती गेनुआ को समझाती है कि ऐसे आप धीरज खोओगे तो सारा काम का नाश हो जाएगा, कोई उपाय सोचिए कि किस प्रकार लीलापुर से विजय प्राप्त होगा। तब गेनुआ हेवंती से कहता है कि भौजी चंपापुर में लाडली नाम की कन्या है, इंद्रपुर में हम दोनों एक साथ जादू सीखते थे,
मेरा नाम पकड़कर उसे यहाँ मेरे पास लाओ। साथ में गुजरात जाना, वहाँ से सातों सांवरी मामियों को पकड़कर मेरे पास लाओ। तब तक यहाँ मैं कोई और उपाय सोचता हूँ। तब हेवंती कहती है कि किस प्रकार मैं चंपापुर और गुजरात जाऊँ, वहाँ कोई रथ विमान तो नहीं है। तब गेनुआ अपने गुरु का सुमिरन करके जादू का रथ बना देता है और हेवंती उस पर सवार होकर चंपापुर और गुजरात के लिए चल देती है। इस एपिसोड में आपने सुना कि किस प्रकार आठों कन्याएं हेवंती और ब्रिजाभार लीलापुर के लिए चलते हैं। लीलापुर में तंबू सामियाना लगाते हैं। तब तक फुलिया फुलकुंवरी वहाँ आती है और पूरे सामियाना को नष्ट कर देती है। और गेनुआ जब स्नान ध्यान करके लौटता है तो देखता है कि सारा सामियाना नष्ट हो गया है। तब हेवंती को जिलाता है और हेवंती से कहता है कि तुम चंपापुर से लाडली को ले आओ और दक्षिणी और गुजरात से सभी मामियाँ सातों सांवरी को लेकर आओ। और हेवंती उड़न खटोला में बैठकर उन सबको लाने के लिए चल देती है। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे कि किस प्रकार हेवंती लाडली और सातों मामियों को लेकर आती है और किस प्रकार लीलापुर में फुलिया फुलकुंवरी के साथ उनकी लड़ाई होती है, किस प्रकार ब्रिजाभार को छुड़ाती है। तो रहस्य और रोमांच से भरी इस सुरठी ब्रिजाभार की कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल भारतीय लोक कथाएं पर आप लोग बने रहिए और लगातार सुनते रहिए। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।